अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात छठी सबक नंबर 6 और उन्वान है माँ का ख्वाब, जो कि एक नज़म है और इसके लिखने वाले डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हैं, जिसको हम आलामा इकबाल के नाम से भी जानते हैं। एक अजीम शायर हैं। इनका हर सबक इनकी हर नज़म जो है उसमें हमको एक सबक मिलता है, और ये भी उन्हीं सबक आमेज़ नज़मों में से एक नज़म है। ये नज़म जो है ये एक ऐसी माँ के ख्वाब पर मुश्तमिल है जिसका बच्चा इंतकाल कर चुका है, और उसके इंतकाल के बाद वो किस हद तक दर्द में मुब्तला रहती है और उसका असर उसके बेटे पे उस दुनिया में क्या पड़ता है वो बताया गया है इस नज़म में। शुरू करते हैं। मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब। अब ये नज़म जो है ये सारी की सारी जो है माँ के ख्वाब पर मुश्तमिल है। ये माँ जो है अपना ख्वाब बयान कर रही है। तो क्या कहती है, मैं सोई जो एक शब तो देखा ये ख्वाब, बढ़ा और जिससे मेरा अज़राब। ये देखा कि मैं जा रही हूँ कहीं, अंधेरा है और राह मिलती नहीं। लरज़ता था डर से मेरा बाल बाल, कदम का था दहशत से उठना महाल। जो कुछ हौसला पाके आगे बढ़ी तो देखा कतार एक लड़कों की थी। क्या कह रही है कि एक रात को जब मैं सोई तो मुझे ये ख्वाब आया, मुझे एक ऐसा ख्वाब आया जिससे मेरी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा हो गया। मैंने उस ख्वाब में क्या देखा, मैंने इस ख्वाब में ये अंधेरा देखा, और ऐसा अंधेरा था कि जिसमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, और उस दहशत की वजह से, उस अंधेरे की वजह से मैं डर से कांप रही थी, और मेरे कदम जो थे वो उठने में बहुत मुश्किल आ रही थी। उनको चलना जो है मेरा मुहाल हो रहा था। मैं बहुत डर रही थी। जो कुछ हौसला, और उसके बाद लेकिन कुछ हौसला पाके जब मैं आगे बढ़ी तो मैं क्या देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक लड़कों की कतार जो है वो कहीं के लिए जा रही है। ज़मुर्द सी पोशाक पहने हुए, दिए सबके हाथों में जलते हुए, वो चुपचाप थे आगे पीछे रवां, खुदा जाने जाना था उनको कहाँ। इसी सोच में थी कि मेरा पिसर मुझे उस जमात में आया नज़र। वो पीछे था और तेज चलता न था, दिया उसके हाथों में जलता न था। अब क्या कहता है, ज़मुर्द कहते हैं सब्ज़ रंग को की पोशाक उनको पहने हुई थी उन लड़कों के, और उनके हाथों में दिए जल रहे थे, और वो चुपचाप आगे की तरफ जा रहे थे। अब मुझे ये नहीं पता कि उनको कहाँ जाना था, वो कहाँ जा रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि उसी कतार में मुझे मेरा बेटा नज़र आया, और वो बेटा जो था वो दूसरे बच्चों से पीछे था, और वो तेज़ नहीं चल रहा था। जिस रफ्तार में दूसरे बच्चे चल रहे थे उस रफ्तार में वो लड़का नहीं चल रहा था, और उसके हाथों में जो दिया था वो भी जल नहीं रहा था दूसरे बच्चों की तरह। कहा मैंने पहचान कर मेरी जान, मुझे छोड़कर आ गए तुम कहाँ। जुदाई में रहती हूँ मैं बेकरार, रोती हूँ हर रोज़ अश्कों का हार। गए छोड़ अच्छी वफा तुमने की, न परवाह हमारी ज़रा तुमने की। और क्या कह रहा है, माँ जो है वो कहती है कि जैसे ही मैंने अपने लड़के को उस कतार में देखा तो मैंने उसको पहचान के कहा कि ऐ मेरी जान, तुम मुझे छोड़ के कहाँ आ गए हो। मैं तो हर वक्त तुम्हारी जुदाई में बेकरार रहती हूँ और हर वक्त आंसू बहाते रहती हूँ। तुम तो मुझे छोड़ के चला गया, तूने मुझसे कैसी वफा की, तूने तो मेरी ज़रा भी परवाह नहीं की, और मुझे छोड़ के तू यहाँ किस रास्ते पे चल रहा है। जो बच्चे ने देखा मेरा बेजुताब, दिया उसने मुंह फेर कर यूं जवाब। जब लड़के ने मेरी ये परेशानी का आलम देखा तो उसने मुंह फेर लिया, मुझसे मुंह फेर लिया, और मुंह फेर कर उसने मुझे ये जवाब दिया कि रुलाती है तुझको जुदाई मेरी, नहीं इसमें कुछ भी भलाई मेरी। कि मेरी जुदाई की वजह से तो तू हर वक्त रोती रहती है, लेकिन उस रोने में मेरे लिए कोई भलाई नहीं है, मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें। समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने बुझाया इसे। अब तू ये भी सोच रही होगी कि इसके हाथों का जो दिया है ये क्यों नहीं जल रहा है, ये क्यों नहीं जल रहा है। अगर तू इसकी वजह जानना चाहती है तो इसकी वजह ये है कि जो तू हर वक्त आंसू बहाती रहती है, उन आंसुओं की वजह से मेरा दिया जो है ये जलता नहीं है। तो ये एक सबक आमोज़ नज़म जो है आपको मैंने आलामा इकबाल की नज़म जो है यहाँ पे सबक आमोज़ नज़म ये आपने पढ़ी आज। तो इसका जो अब निचोड़ है वो क्या है, वो ये है कि हमें जो है जब हमारा कोई प्यारा मरता है, इंतकाल कर जाता है, तो हमें हर वक्त आंसू
نہیں بہانے چاہیے. ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے چاہیے، کیونکہ ہر کوئی جاندار جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور ایک نہ ایک دن اس نے اپنے پاس اس کو لینا ہی لینا ہے. اور جس طرح سے آج کوئی گیا تو اسی طرح سے کل ہماری باری بھی ہوگی. تو یہ دنیا کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. اس لیے غمگین ہونا تو لازمی ہے. وہ تو جب بھی کوئی ہمارا عزیز و اقارب انتقال کر جاتا ہے تو ہمارا رونا جو ہے، آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں، لیکن مسلسل مزید ان کو بڑھانے کی وجہ سے جو بھی گزرا ہوا ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے. تو اس لیے زیادہ غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اس کے سوال دیکھتے ہیں ہم. لڑکے کیسی پوشاک پہنے ہوئے تھے؟ لڑکے سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے تھے. یہاں پہ ہم نے پڑھا زمرد سی پوشاک. زمرد کا مطلب ہوتا ہے سبز رنگ. اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے، لڑکوں کے ہاتھ میں کیا تھا؟ لڑکوں کے ہاتھوں میں دیے تھے. پھر ہے لڑکے نے ماں کو کیا جواب دیا؟ لڑکے نے ماں کو جواب میں کہا کہ میری جدائی میں جو تو ہر وقت روتی رہتی ہے اسے میری کوئی بھلائی نہیں ہے. پھر ہے لڑکے کے ہاتھ میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ اس کا جواب ہے ماں کے لڑکے کی جدائی میں بہت زیادہ آنسو بہانے کی وجہ سے لڑکے کے ہاتھ میں دیا نہیں جل رہا تھا. تو یہ ہے کوشچن نمبر 1، کوشچن نمبر 2، کوشچن نمبر 3، کوشچن نمبر 4 کے آنسر. اس کے بعد ہے فلنگ دا بلینکس. تو یہ آپ خود ہی کر لیجیے گا. یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کیا ہے ان کے آنسر. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا سبق نمبر 9. سبق نمبر 6 یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو اگلا سبق ہم کل کے لیے پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.